ओके, तो ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला है, डिस्कस हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, व्हाट वुड यू डू एज ए इंडिविजुअल टू रिड्यूस। तो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हो। तो देखो, बहुत सारे रीजंस है जो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्रीन हाउस गैस मतलब कौन सा होता है, CO2, CH4। तो ये जो गैसेस है ना, मोस्टली किस में से आती है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए बहुत सारी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। तो पेट्रोल, डीजल, इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो अगर आप उसको जलाते हो तो उसमें से क्या, कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। तो ग्रीन हाउस गैस उससे बढ़ती है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। कैसा होता है, जो फॉरेस्ट होता है ना, बड़े बड़े ट्रीज, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। CO2 को क्या करके रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं उनके रूट्स में। उनके रूट्स में किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, वो CO2 को। अगर आप उसको, प्लांट्स को, वो जो ट्रीज हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, अगर आप उसको कट करोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, कट द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट को कट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो CO2 है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ट्री एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो मैक्सिमम CO2 कहाँ जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक दिक्कत है। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी आपकी ट्रीज की, और फिर एटमॉस्फेयर में आपका CO2 का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई है नहीं। तीसरा, डिसरप्शन ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक्स। कैसा होता है, अपने यहाँ पे समंदर का पानी क्या होता है, मोस्टली पानी CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि आपके ट्रीज हैं वैसे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज रिड्यूस एबिलिटी एंड एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर से क्या हो जाता है, आपका जो ओशन, समंदर जो रहता है ना, वो CO2 कम एब्जॉर्ब कर पाता है बिकॉज ऑफ द हीट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाता है, आपका ये जो समंदर का पानी है वो कम CO2 को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो CO2 कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो वो पूरा CO2 कहाँ रहेगा, आपके एटमॉस्फेयर में। तो ग्रीन हाउस की क्वांटिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्ट्रेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सबसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की क्वांटिटी बढ़ती है आपके एटमॉस्फेयर में। कार्बन सिंक का मतलब होता है उसको एब्जॉर्ब करने वाली चीजें, नेचुरल जो कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें। ठीक है, और वो कौन है, समंदर का पानी है, ट्रीज है। तो यही डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस का क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हमारे इसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, ट्रांसपोर्ट चॉइसेस। आपने क्या करना चाहिए, प्राइवेट व्हीकल को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल किसके ऊपर चलती है, एक तो पेट्रोल के ऊपर चलती है, तो डीजल के ऊपर चलती है। तो आपने उसको कम करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, जैसे कि एक तो साइकिल आप यूज करो, नहीं तो आप बस यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे कि इंडिविजुअल फ्यूल का खर्चा ना हो, सबका साथ में हो। कभी कभार क्या होता है ना, गाड़ी में सिर्फ एक ही इंसान ट्रैवल कर रहा होता है, एक इंसान, दो इंसान सिर्फ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये काफी पेट्रोल का फिर इसमें क्या हो जाता है, यूज होता है। तो अगर आप सच में ग्रीन हाउस गैस का क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप क्या करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। दूसरा है सेव इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो फॉसिल फ्यूल को जलाने की जरूरत नहीं है फिर आपको। करेक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। तो जब भी आपको जरूरत नहीं है, आप ट्यूबलाइट फैन बंद करते जाओ, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी, तो फिर आपको कम फ्यूल जला के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पड़ेगा, राइट। आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कौन सी एनर्जी यूज कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल सोलर पावर वगैरह सब निकल रहा है, वो आपने यूज करना चाहिए। अगर आप सोलर वाली यूज करते हो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो फिर कैसा, ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर स्टेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। वेस्ट आपको कम ये करना है, डालना है। अब तुम सोच रहे होंगे, कचरा कम करने से, बढ़ाने से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि कचरा जनरली क्या होता है ना, उसको लोग जलाते हैं कचरे को, और जलाने के बाद कौन सी गैस बनती है, तो CO2 बनती है। तो इसलिए आपने कचरा ही कम डालना है। और अगर कचरा होता भी है तो आपको क्या करना है, उसको जलाना नहीं है ना, जलाना नहीं है। डू नॉट बर्न इट। अगर आप बर्न करोगे तो उससे CO2 निकलेगा। और डिफॉरेस्टेशन से प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आप प्लांट लगाओ ना, आप बहुत सारे ट्रीज को लगाओ, उससे आपका नुकसान सॉल्व हो जाएगा, है ना, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतने सारे सोल्यूशंस है आपके पास, राइट। तो इसका पहले मैं एक डिटेल वाला आंसर लिखता हूँ, फिर अपन एक शॉर्ट वाला देखेंगे। डिटेल में आपको पहले क्या लिखना है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, मतलब ग्रीन हाउस गैस बढ़ कैसे रही है, सबसे पहला फॉसिल फ्यूल को जलाने से। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग, हीटिंग, सबके लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और जितना ज़्यादा फ्यूल आप यूज़ करोगे, जलाओगे, उतना CO2 एटमॉस्फेयर में जाने वाला है। दूसरा रीजन है ग्रीन हाउस के लिए, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, फॉरेस्ट को कट करना। तो फॉरेस्ट को जब आप कट करते हो, तो फॉरेस्ट जनरली क्या रहता है, CO2 एब्जॉर्ब करने वाला एरिया होता है। अगर ट्रीज ही नहीं है आपके पास, राइट, फॉरेस्ट ही नहीं है, तो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और फिर आपको नुकसान ही नुकसान है आपका।
है ना, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल नहीं है तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा, आपका ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक्स। फॉरेस्ट एंड ओशन एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक के जैसा काम करते हैं। कौन? फॉरेस्ट एंड ओशंस। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली चीज है। CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली चीज है। और CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें कौन सी होती है? तो वो होता है फॉरेस्ट या फिर ओशंस। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो जाता है, उनका जो एबिलिटी है स्टोर करने का कार्बन को, फॉरेस्ट को और ओशंस को, वो कम हो जाता है। एज द इंडिविजुअल आई कैन, अभी उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, है ना। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, साइकिलिंग, वॉकिंग करो। आप अगर जाना ही है तो किधर, हर चीज के लिए गाड़ी नहीं निकालना है, प्राइवेट व्हीकल्स, अब उसको बंद कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी को आप सेव करो, है ना, जहां पे जरूरत नहीं है आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते जाओ। अगर आपको करना ही है इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, जैसे कि सोलर एनर्जी, बराबर है। नाउ वेस्टेज को आपको स्टॉप करना है, और अगर हाँ ट्रीज को लगाना है, और जहां पे आपका कचरा वगैरह है तो उसको जलाना नहीं है, राइट। अननेसेसरी बर्निंग नहीं करनी है, क्योंकि बर्निंग से क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल वाला आंसर हो गया। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसा लिखो, पहला पॉइंट आपको ये हाईलाइट करना है, दूसरा ये पॉइंट है आपका, तीसरा ये आपके सॉल्यूशंस है। हाँ, तो देखो पहला आप बता दो कि भाई बर्निंग को मतलब रीजंस क्या है। तो रीजन ये है कि आप कोयले को जला रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट इज द रीजन। डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है आपके ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने के लिए। अब सोल्यूशन क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, फ्यूल कंजम्पशन कम करो, प्लांटिंग करो, ट्रीज को प्रोटेक्शन दो, और बेफिजूल का कचरे को जलाओ मत। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक शॉर्ट आंसर है, एग्जाम के लिए, होमवर्क के लिए। लेकिन अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है, आप ऊपर वाला बता दो, ठीक है। ऊपर वाला डिटेल वाला है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसा उसको क्रंच कर सकते हैं।